स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र के ग्राम पचरा में पटवारी पर 60,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ग्रामीण से पट्टे की भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ग्रामीण ने 30,000 रुपए दे भी दिए, लेकिन जब रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ तो वो परेशान होकर मामले की शिकायत कोटा एसडीएम से की है। इस बीच पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता रहा। इधर पैसा लेने के बावजूद न तो जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट हुआ और न ही ऋण पुस्तिका मिली। केवल दास ने पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी बहाने बनाकर टालने लगा। परेशान ग्रामीण ने मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी कोटा से की है और पटवारी पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार की कार्रवाई की मांग की है। जल्दी आ गई है रे। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी का बहुमत है वहां चुनाव तय तारीख पर हो रहे हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां का चुनाव टाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव तक एक साथ नहीं करा पा रही है। जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का दावा करते हैं, वे एक प्रदेश में भी समन्वय नहीं बना सके। यही भाजपा की प्रशासनिक नाकामी है। दीपक बैज ने आगे ये भी कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई की आवाज दबने वाली नहीं है। आज वोटिंग था जनपद अध्यक्षों का, जनपद अध्यक्षों का, और वो बकायदा अपने चुनाव वोटिंग करने अपने कार्यालय तक भी चले गए। उसके बाद जस्ट वोटिंग 2 मिनट पहले, प्रक्रिया से 2 मिनट पहले पता चलता है कि आज आपका डेट आगामी समय के लिए बढ़ा दिया गया है। आगामी समय 6 तारीख हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है। इसी तरह बस्तर जिले की बात भी कर लो कि आज विधिवत पूरे प्रदेश में जनपदों का चुनाव 4 तारीख को होना था, लेकिन न हो पाया तो 6 तारीख कर लिए, कहीं 10 तारीख कर लिए, 11 तारीख कर लिए। मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी है वहां बन रही है जनपद या जिला पंचायत, तो वहां पे डेट आगे नहीं बढ़ रहा है। जहां जहां कांग्रेस की बहुमत है वहां पे डेट ये लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी हार से डरी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव नहीं चाहती, चुनाव हो? इसी चीज से हम लोग शुरू से सवाल खड़े कर रहे थे। ये बड़ा एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। एक जिले में, प्रदेश के एक जिले में एक साथ जनपद का चुनाव नहीं करा पा रहे, जिला पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे, तो फिर किस मुंह से एक देश और एक चुनाव की बात कर रहे हैं? मतलब घोर आपत्ति है। जानबूझ के इस तरह का डेट आगे बढ़ाना ये सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि ये समय दे और भारतीय जनता पार्टी सरकार दबाव में आकर, प्रलोभन देकर, बंदूक की नोक पर हमारे जनपद सदस्य और जिला सदस्य को डरा के ये जनपद और जिला पंचायत में कब्जा करना चाह रहे हैं। घोर आपत्तिजनक है। इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस निश्चित रूप से विचार है। मैं उस दिन पूछा था आप लोग, अगला नंबर कौन, किसका? आप सोच लीजिए। ईडी कहती है कि दीपक बैज क्यों नहीं आया, आपका प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं आया, उनको आना चाहिए। 4 से 5 बार सवाल पूछती है, तो इशारा किसकी ओर था? यही कि दीपक बैज आदिवासी है, यही कि दीपक बैज सरकार के खिलाफ मुखरता से लड़ रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है, सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जा रहा है, इसलिए डरी हुई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सिर्फ आदिवासी नेतृत्व खत्म करना चाह रही है, इसलिए आदिवासी नेता को डराने और धमकाने का काम ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से कर रही है और जासूसी के माध्यम से कर रही है। लेकिन शायद भूल गई है कि बस्तर में बारूद के ढेर में रहने वाला दीपक बैज चिंगारियों से नहीं डरता। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। के बाद आपका स्वागत है। कांकेर जिले के सरवना वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है। दुधावा क्षेत्र में उपरावारा में एक तेंदुआ भोजन की तलाश में भटकते हुए शिक्षक राजेश नेताम के मकान में खिड़की से घुसकर पर्ची में रखे सामान के पीछे छिप गया और अचानक घर में तेंदुआ देखकर परिवार के लोगों में हड़कंप सा मच गया। परिवार वालों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने पर्ची की ओर जाल लगाकर छानी से खपरैल हटाकर बांस डाला और हलचल की।
ग्रामीणों और वन विभाग की तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ जाल से निकलकर पहाड़ी की ओर भाग गया। तेंदुए के पकड़ में नहीं आने से ग्रामीण दहशत में हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी लगातार खुलकर सामने आ रही है और नेता एक दूसरे के ऊपर खुलकर आरोप भी लगाते देखे जा रहे हैं। ताजा मामला कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नजर आया, जहां कांग्रेस के दो बड़े पदाधिकारियों के बीच जमकर कहासुनी छिड़ गई और नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम स्थल से लेकर मुख्य सड़क के चौराहे तक दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने विधानसभा के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा लोकसभा में उम्मीदवार पूर्व सांसद सरोज पांडे से सांठगांठ कर उनसे पैसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ काम करने का सौदा किया था। इस आरोप पर दूसरे पदाधिकारी ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने सरोज पांडे से कोई पैसा नहीं खाया है। कुछ नहीं बोलेगा भैया, गलत हैसियत ही नहीं है कुछ बोली तो मैं जवाब दूँ। किस हैसियत से मंच में गया था? मैं गया था कांग्रेसी होने के नाते। अरे छोड़ो, मेरे ऊपर आरोप नहीं है कोई। मैं सरोज पांडे से पैसा नहीं लिया हूँ, मैं भाजपा काम नहीं किया हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ, काम नहीं किया है। मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी हूँ, और तुम्हारे से बढ़िया कांग्रेसी हूँ। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मंगलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही मामले में सभी धाराएं भी हटा दी गई है। इस फैसले पर राज्य के डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम सीबीआई और ईडी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम और ईडी पर सवाल उठाती है। अगर आगे भी कोई कार्रवाई ईडी की ओर से होती है तो उसे भी कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। बस करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आरोप लगा था, सीबीआई ने जांच करके कहा कि नहीं है, तो हम मानते हैं। ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अब फिर से वही बात है, चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो नया कपड़ा पहन के जा करके शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वागत करते हैं कि भाई अगर उन्होंने छोड़ा है तो परीक्षण करके छोड़ा होगा, तो ये स्वीकार्य है। परंतु अब जब कोई दूसरी कार्यवाही होती है उन्हीं के द्वारा ईडी के, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। जिला पंचायत में अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर आज एक तरफा मामला उजागर हुआ, जहां सरस्वती बंजारे को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगातार एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की घोषणा होनी थी, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरस्वती बंजारे को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया। बताना चाहेंगे, सरस्वती बंजारे निर्विरोध चुनी गई है। इसे लेकर जिला पंचायत एवं पार्टी कार्यालय में खुशी का माहौल नजर आया। पूरे भाजपा ही एक तरफा जीत की खुशी मनाते हुए यहाँ नजर आए। वही जीत को लेकर ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि भाजपा में लगातार महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। शायद इसी का नतीजा है कि आज समस्त पदों पर, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या नगर निगम हो, सभी में महिलाओं की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, केंद्र सरकार के हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है विश्वदेव साई की जो सुशासन है और योजना है छत्तीसगढ़ की, वो योजना जनता जनार्दन तक पहुंच रही है। हमारे जितने भी बड़े योजना हैं, जितने भी बड़े हमारे संकल्प पत्र थे, वो पूरे के पूरे वादे पूरे हो चुके हैं। लगातार महिलाओं को सम्मान देने के ये काम है भारतीय जनता पार्टी करे। और आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगर निगम चुनाव में 60 से 65% हमारी महिलाएं चुन के आई है। ये साफ दर्शाता है कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है। आने वाले समय में हर चीज़ आप अभी देखेंगे कि महतारियों को सबसे बड़ा योजना जो है पूरे छत्तीसगढ़ का, महतारी वंदन में 1,000 रुपये देने का काम तो चल रहा है। और उसके बाद हमारे जो इलाज है या पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारे इसमें योजना है। किसानों को बड़ा इसमें सरकार के लिए बड़ा बजट उनके लिए रखे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे ऐसे जो मजदूर भाई बहन हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको भी सरकार सालाना 10,000 रुपये देने की काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए सरकार
योजना ना बनाया हो और आने वाले समय में आपको जो विकसित भारत है और उसकी सपना आपको साकार होते विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ये बजट आपको लेके जा रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।